हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम पहले शुरू कर रहे हैं, बाद में एक एक करके सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और देखो यहाँ पे अब शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक मेन सोर्स होता है एनर्जी का। मतलब मॉडर्न टाइम्स में आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? आप जो फ़ोन जिसमें आप देख रहे हो ये वीडियो, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ यूज़ है। जब तक आप उसे चार्ज नहीं करोगे तब तक आप नहीं देख पाओगे। ठीक है। दूसरा, अगर गर्मियों में 1 मिनट भी पंखा बंद हो जाए तो हम, जो हमारा मॉडर्न टाइम है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। पंखा तो दूर की बात है, अगर एसी भी आजकल बंद हो जाए ना, लोग तब भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस मतलब चैप्टर में ना मोस्टली हम क्या कवर करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ हो गया, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल भी डिस्कस करना है, आगे हीटिंग इफेक्ट्स भी है, इलेक्ट्रिक पावर भी है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करते हैं। तो पहले अब टॉपिक से शुरू करते हैं। ओके, देखो भाई, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? अगर हम 12th के लेवल पे देखें तो वो डेफिनेशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बस इतना याद रखो कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल्स को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हमारे जो चार्जेस हैं मतलब हेल्प भी नहीं, मेक इट रिपेल या फिर अट्रैक्ट। ओके, अब हमारे कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? 2। ओके, 2 टाइप्स में कौन कौन से आ गए? एक आ गया आपका पॉजिटिव, एक आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है, 2 टाइप के चार्जेस हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो वो क्या होगा आपका? प्रोटॉन। केमिस्ट्री में देखा होगा, है ना। और एग्जांपल अगर मैं लूं किसका? नेगेटिव का, तो उसमें क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक आपकी बेसिक यूनिट होती है चार्ज की, वो होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, चार्ज की यहाँ से आपको यूनिट भी पता चल गई, क्या है? कूलम। ओके, ये चार्ज की यूनिट है। एग्जाम्पल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो। तो जब आपका लॉस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। देखो, अगर इसको कैसे याद कर लो, अगर मेरे से कोई चीज ले ली, ठीक है, मेरे पास 4 चॉकलेट है, किसी ने मेरे से 2 चॉकलेट ले ली, तो मेरा लॉस हो गया। तो वो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी ने मेरे को चॉकलेट 2 एक्स्ट्रा दे दी, मैं खुश हो गई, मेरे ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ओके, यहां से आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला टॉपिक। अब आगे देखते हैं चार्ज का। ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल्स को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने में हेल्प करती है। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जांपल प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज जब आएगा जब आपका लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब गेन होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। ये बेसिक यूनिट होती है ऑफ अ चार्ज। ठीक है, अब देखो, जो आपका चार्ज होता है वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है? इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि आप ना उसको एज अ होल ही ले सकते हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कभी भी आप उसको डेसिमल्स में नहीं ले सकते, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। ठीक है, जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा एज अ होल करेगा। ये टॉपिक आपके में नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, प्लस में यहाँ पे एन ही आ जाएगा। प्लस कब आएगा? जब आपका लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और माइनस जब आएगा जब गेन होगा। अब मैं हर बात में इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, ऐसा क्यों? कि इलेक्ट्रॉन का ही लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का ही गेन होगा, तब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटॉन का क्यों नहीं लिया मैम ने, है ना। प्रोटॉन की बात क्यों नहीं की? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में हमने एग्जाम्पल तो प्रोटॉन का लिया है। तो अब देखो क्या होता है कि हमारा कोई एटम है, ठीक है। अब बाहर जो होता है ना, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, जो किससे मिलके बनता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो लूजली पैक्ड होते हैं, और आपके जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें? अगर आप उसमें से छीन रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो इजीली जाएगा। अब
देखो भाई एग्जाम्पल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो आपके लूजली बाउंड होते हैं एटम में, और जो आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है, न्यूक्लियस कंबाइंड होकर बनता है, तो वो टाइटली पैक्ड है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए हम उनको गेन या फिर लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना है। अब आगे देखते हैं, ओके। देखो भाई अब कंडक्टर्स देखते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सके, और इंसुलेटर्स अदर हैंड ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं कर सकती, ठीक है। अब एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे कंडक्टर्स का, तो वो क्या होगा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, मतलब बहुत सारे ऐसे मेटल्स जो मोस्ट प्रोबेबली मेटल्स होते हैं ना, वो एज अ कंडक्टर वर्क करते हैं। और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक कंडक्टर की तरह ही वर्क करेगी। एंड अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूँ तो इंसुलेटर्स में अगर मैं एग्जांपल दूँ तो रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है आपके इंसुलेटर्स हो गए, ठीक है। अब क्या होता है कंडक्टर्स में ऐसा स्पेशल कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। क्या होता है उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें नहीं होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें लूजली हेल्ड है और इसमें टाइटली हेल्ड है। अब देखो किसी भी बॉडी में अगर, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली हेल्ड है, तो मतलब सॉरी टाइटली हेल्ड है, तो वो क्या है आपके इंसुलेटर्स हैं। अगर वो लूजली हेल्ड है तो वो क्या हो गए, आपके कंडक्टर्स हो गए। यहाँ तक क्लियर है। अब इलेक्ट्रिसिटी ना हम अगर पढ़ते हैं तो वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो। एक होती है हमारी स्टैटिक और दूसरी कौन सी होती है, हमारी करंट, ठीक है। दो टाइप की हो गई, स्टैटिक और एक हो गई करंट। अब मैंने ये दो एग्जाम्पल्स, दो टाइप्स बताए। तो स्टैटिक का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, रेस्ट, रेस्ट में है। अच्छा अब रेस्ट में कैसे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है उसमें। अच्छा अब आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं तो हमारी क्लास में एक एग्जाम एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है कि ना कॉम्ब को अपने सिर में रब करो, या कॉम्ब को क्यों करते हो, स्केल को कर लो, ठीक है। स्केल को रब किया, छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट कर दिया, बच्चे खुश हो गए। ये तो मैजिक हो गया। मैजिक नहीं होता, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें जो है आपके, जो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, स्केल और पेपर्स का, वो आ गया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पूरी फ्लो होगी, आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। जो करंट है, अगर आप तार पकड़ लेते हो तो क्या होता है, शॉक लग गया, तो वो आपकी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए भाई अब हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट हम वी से करते हैं, ठीक है, दोनों को ही वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज किया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अब मान लो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव, मतलब ये ना इसकी सराउंडिंग्स है, तो इसकी सराउंडिंग में ये पॉजिटिव चार्ज को किस लिमिट तक रिपेल कर सकता है, या फिर अगर मैं कोई नेगेटिव चार्ज ले रही हूँ तो उसको किस लिमिट तक ये अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि कहाँ तक आपका जो चार्ज है उसका इफेक्ट शो हो रहा है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है, एज अ यूनिट ऑफ वर्क डन, मतलब कुछ वर्क डन किया गया है इन अ यूनिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। मतलब कि एक ना यूनिट चार्ज है, उसको आपको इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आना है, उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब कि ये मेरा कुछ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे मेरा कुछ चार्ज है इन्फिनिटी पे, आपको नहीं पता डिस्टेंस। अब ये जो वर्क डन मैं करूँगी इस पॉइंट को यहाँ तक लेके आने के लिए, उसको मैं क्या बोलूँगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँगी, ओके। इसकी सही यूनिट क्या होगी, वोल्ट, क्या होगी, वोल्ट। और डिवाइस जो इसको मेजर करने के लिए यूज होता है ये वोल्ट मीटर होता है। ये समझ आया, इसको आपको इन्फिनिटी से एक पॉइंट में लेके आना है।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फिर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर। मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँगी। और इसको भी मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट मतलब हम यूज़ करते हैं वो वोल्ट होती है, और डिवाइस इसमें यूज़ किया जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ तो वो क्या होगा आपका वर्क डन बाय में चार्ज। ठीक है, V से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन बाय में चार्ज, और इसको कभी कभी हम P डॉट डी से भी सिंबलाइज कर देते हैं। ओके, और ये क्या होगा 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा 1 जूल बाय में 1 कूलम। तो जो आपकी यूनिट होगी 1 वोल्ट किसके इक्वल होनी चाहिए 1 जूल बाय में कूलम। अब ना बच्चों को ये लगता है कि ये बेफालतू की चीज़ है। क्यों बेफालतू की चीज़ है, अगर आपका जो वर्क डन है, ठीक है, उसको जूल में ना देके किसी और मतलब यूनिट में दे दिया, एसआई यूनिट की जगह सीजीएस में दे दिया, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। इसलिए ये यूनिट्स याद रखा करो, जूल बाय में कूलम। मैं इसकी बात नहीं कर रही, यहाँ पे आपको अभी सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको यूनिट्स को चेंज करना पड़ जाता है। तो जब आप ये वाली यूनिट याद करते हो ना किसी चीज़ की, एसआई यूनिट, तो उसके साथ साथ जैसे वो बनी है जूल बाय में कूलम, इसको भी याद करोगे। अगर जूल बाय में कूलम, वर्क डन आपका जूल में दे रखा है और वर्क जो चार्ज है आपका कूलम में दे रखा है, तभी आप डिवाइड करोगे। अगर कूलम की जगह किसी और फॉर्म में दे रखा है तो आप नहीं कर सकते ना उस चीज़ को, तो इसलिए आपको ये यूनिट्स भी साथ साथ याद रखनी है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी का न्यूमेरिकल देखो क्या बोला गया है कि वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। वर्क डन निकालना है, ठीक है, चार्ज कितने का है 2 कूलम, एंड फ्रॉम अ पॉइंट एट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देखना है 18 कूलम टू 128, सॉरी कूलम नहीं वोल्ट, वोल्ट टू 128 वोल्ट। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू W बाय में Q, है ना, इतना ही था। अब देखते हैं क्या होगा, वर्क डन निकालना है आपको, कितना होगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। 128 माइनस में क्या हो जाएगा 118, ओके, ये किसके इक्वल आएगा 10 वोल्ट्स। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन किसके इक्वल होगा 10 वोल्ट्स इनटू में कितना 2 कूलम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 वोल्ट कूलम। ओके, या फिर आप 20 जूल बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, तो उसमें क्या है आपका, एक मिनट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन फॉर ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, मतलब कि ईच कूलम मतलब क्या होगा 1 कूलम होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना 6 वोल्ट का, तो यहाँ पे भी वर्क डन निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 6 वोल्ट, और चार्ज कितना हो गया आपका 1 कूलम, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 6 इंटू में 1 जो कि क्या हो जाएगा 6 जूल। ओके, 6 जूल ऑफ वर्क हो जाएगा। देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से या फिर पास कर रहा है एक कंडक्टर में 1 सेकेंड में। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे I से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा Q बाय टी। ठीक है, अब Q बाय टी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। ठीक है, कूलम यूनिट होती है और टाइम की क्या होती है सेकेंड्स, तो कूलम पर सेकेंड हो गई इसकी यूनिट, मतलब कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 कूलम बाय में 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर, और इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है मेजर करने के लिए उसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं एमीटर, और हमेशा वो सीरीज में लगता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने वोल्ट मीटर का नहीं बताया है ना, तो वो जो होता है डिवाइस वो हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, जो आपका वोल्टेज होता है या फिर पोटेंशियल के मेजर करने के लिए यूज होता है वोल्ट मीटर, उसको हम पैरेलल में लगाते हैं। और यहीं अगर एमीटर की बात करें तो उसी सीरीज में, अगर हम सर्किट्स पढ़ेंगे ना
तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, हर चीज़। ठीक है, अब क्या बोला जाता है कि ना हमेशा जो हम वो एमीटर लगा रहे हैं वो हमेशा लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लो ऑफ चार्ज को कम ना करे। ठीक है, अब हम कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे देख सकते हैं, मतलब हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, कंडक्टर के बीच में, मतलब दो टर्मिनल्स के बीच में हमने जो सेल या फिर बैटरी लगाएंगे उससे। अब डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन किससे मूव करता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो हमेशा कैसे जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो ये मेरा क्या होता है, एक बैटरी कनेक्ट की मैंने। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक कंडक्टर है, ये मैंने एक कंडक्टर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक की लगा दी। अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगी तो क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव। तो जो चार्जेस है ना या फिर इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक जाएंगे। ठीक है, तभी सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब देखो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये कहाँ होता है, आउटर सर्किट में। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम एक्चुअल फ्लो देखें इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, मतलब एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कैसे करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बस हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें, आउटर सर्किट के लिए, कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अगर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट के, ये हमारा कन्वेंशनल करंट होता है और ये हमारा एक्चुअल होता है। इतना समझ आया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो अब क्या होगा, जब हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे, अब ये मेरा स्विच ऑन है या फिर मैं इसको डिसकनेक्ट कर दिया है ही नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रैंडमली फ्लो करेंगे। और जैसे ही यहाँ मैंने अब क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वायर में वो मूव करने लग जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव में मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वायर में। देखो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। जो छोटी वाली डंडी होगी वो नेगेटिव की, ये पॉजिटिव की। क्लियर हुआ, यहाँ तक का आएगा, समझ आया होगा। और आगे ना मैं कुछ क्वेश्चन अटैच कर दूंगी एक स्लाइड में, जो टॉपिक मैंने अब तक करवाया है, तो उसके क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट में मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा और आप यहाँ तक आए हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और ऐसी वीडियोज आएंगी, मतलब हर चैप्टर में फिजिक्स का तो पक्का कवर करवाऊंगी। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो का मैं नहीं कहती, लेकिन फिजिक्स कंप्लीटली कवर करवाई जाएगी यहाँ पे। बाय बाय।